Hello friends, welcome to the channel BioCafe. Myself Mahesh Mahajan. Today we are going to discuss an important rule which is there from your ecology session, and it is called as your Glosser's rule. What is the significance of this rule? That is what we are going to see in today's video. It would be useful for your CSI NET, GATE preparation, ICMR, DBT and other life sciences examination, because in the match the following type or in statement based question, sometimes this rule is getting asked from the ecology part. So without getting any further delay, so let us begin what is meant by Glosser's rule. So basically Glosser's rule states that birds and mammals should be darker in warm and humid equatorial environments as compared to the colder and drier areas. सिंपल ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि बर्ड्स और मैमल्स जो वार्म और ह्यूमिड इक्वेटोरियल एनवायरमेंट्स या रीजन्स में होते हैं, दे आर हैविंग डार्कर पिगमेंटेशन, यानी कि उनका डार्क कलर होता है या फिर वो हेविली पिगमेंटेड होते हैं. अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द टेम्परेचर विच इज देयर, द सोलर रेडिएशन विच इज देयर, द मेलानिन विच इज देयर एंड ह्यूमिडिटी जो है, ये चारों चीजें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डार्कर पिगमेंटेशन लाने के लिए. ठीक है. सो एज कंपेयर्ड टू कोल्डर एंड द ड्रायर एरियाज, जो वार्मर और इक्वेटोरियल और ह्यूमिड एरियाज में जो भी एनिमल्स या फिर बर्ड्स पाए जाते हैं वो हेविली पिगमेंटेड होते हैं. उनके कंपैरिजन में जो कोल्डर और ड्रायर वाले एरियाज वाले होंगे वो थोड़े से कम पिगमेंटेड होते हैं. और कोल्डर में तो पिगमेंटेशन आपको पता ही होगा कि पिगमेंटेशन बहुत ही कम होता है. अब ये जो ट्रेंड है ये किसके वजह से हो रहा है? इट इज ड्रिवन बाय द इंक्रीज ऑफ मेलानिन्स इन मेनी बर्ड्स एंड मैमल्स इन ह्यूमिड एंड वार्म हैबिटेट्स. तो ये मेलानिन के वजह से ही ये चीज होती है. और मेलानिन का प्रोडक्शन क्यों बढ़ रहा है वो हम देखेंगे अभी. फाइन. सो बेसिकली मेलानिन होता क्या है? मेलानिन एक तरह का ऐसा पिगमेंट है जो कि आपके स्किन के अंदर पाया जाता है. एंड मेलानिन को सिक्रीट करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं. अब ये जो मेलानोसाइट्स है, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आपका इंटरमीडिएट लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहां से निकल के आता है और वो इसका प्रोडक्शन को इंड्यूस करवाता है. फाइन. सो मेलानिन जो है कलर पिगमेंट देने वाला हार्मोन है एक तरह का. मेलानिन के दो टाइप्स होते हैं, फियोमेलानिन एंड यूमेलानिन. अब यूमेलानिन जो है वो हेविली पिगमेंटेड वाला मेलानिन कहा जाता है. एंड यूमेलानिन जो है वो रेडिश ब्राउन, जैसे कि आपके होठों का जो कलर है वो फियोमेलानिन के वजह से है. और आपके जो स्किन कलर है दैट इज डार्क स्किन कलर, वो आपके यूमेलानिन के वजह से है. सो ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी होगी व्हेन यू आर गोइंग टू हैव द यू एंड फियोमेलानिन्स. एक्चुअली ह्यूमंस में अगर हम देखें तो तीन तरह के मेलानिन्स होते हैं, यूमेलानिन, फियोमेलानिन एंड न्यूरोमेलानिन. न्यूरोमेलानिन जो है वो मेलानिन की तरह सेम स्ट्रक्चर रखता है बट आपके ब्रेन में है. फाइन. सो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है कि मेलानिन का काम क्या होता है. अभी मेलानिन का काम है कि हमें हार्मफुल रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन है सन वाले, जो भी एनिमल्स इक्वेटोरियल रीजन पर है या ह्यूमिड रीजन पर या वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशन में है, तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, सोलर रेडिएशन भी आते हैं. तो इसके वजह से क्या होगा कि आपके स्किन को नुकसान होने के चांसेस है, एज वेल एज डीएनए डैमेज होने के चांसेस है ड्यू टू द हार्मफुल यूवी रेडिएशन. तो मेलानिन एक तरह का प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करता है, प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है और टैनिंग करवाता है. तो इससे आपकी स्किन जो है वो डार्कर हो जाती है. अब जरूरी नहीं है कि कोल्डर वाले एरिया में डार्क वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि डार्कर में लाइट पिगमेंटेड वाले नहीं पाए जा सकते हैं. ऐसे एक्सेप्शंस तो आपको देखने मिल जाएंगे, बट ये बेसिक ट्रेंड जो है वो फॉलो हो रहा है और इसको साइंटिस्ट ग्लॉजर जो है उन्होंने फाइंड आउट किया था, इसलिए हम इस रूल को ग्लॉजर्स रूल कहते हैं. चलो, लेट अस सी व्हाट इज मेंट बाय द ग्लॉजर्स रूल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. सी, अब आप देख रहे होंगे फिगर के अंदर कि पोलर रीजन से लेकर इक्वेटोरियल रीजन के और अगर हम बढ़ते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, सोलर रेडिएशन भी बढ़ते हैं. फाइन. तो अब इससे क्या होगा कि जो पोलर वाले ऑर्गेनिजम्स है वो तो वेरी लेस पिगमेंटेड होते हैं, बट जब आप इक्वेटर वाले रीजन पे देखोगे जहां पर टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन ज्यादा है, वहां पर वो लोग फेयरली पिगमेंटेड होते हैं. बट अगर साथ ही साथ हम ह्यूमिडिटी भी इसमें ऐड ऑन कर देते हैं तो हमें दिखाई देगा कि हेविली पिगमेंटेड ऑर्गेनिज्म इक्वेटोरियल पर भी आपको रीजन पर भी आपको दिखाई देंगे.
ठीक है। तो जैसे ही आप पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन पर दो फैक्टर को कंसिडर करके चलते हो, दैट इज योर टेम्परेचर एंड सोलर रेडिएशन, तो फेयरली पिगमेंटेड आपको ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखाई देगा। और वो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उस दौरान इंक्रीज होता है फियोमेलानिन के कंसेंट्रेशन में। तो फियोमेलानिन के वजह से वो ऑर्गेनिज्म फेयरली पिगमेंटेड होगा, ज्यादा डार्क भी नहीं और ज्यादा लाइट भी नहीं, फेयरली पिगमेंटेड, यानी ब्राउन कलर का हम कह सकते हैं, हल्का पिगमेंटेड। बट अगर हम टेम्परेचर भी कंसिडर करें, सोलर रेडिएशन भी कंसिडर करें, ह्यूमिडिटी भी कंसिडर करें, तो हमारा ऑर्गेनिज्म हेवीली पिगमेंटेड होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यू मेलानिन एंड फियोमेलानिन दोनों का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो आपको डार्कर पिगमेंटेड स्किन वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखाई देता है। इसके अलावा एक और रिसर्च के हिसाब से जो भी वार्मर टेम्परेचर है या फिर इक्वेटोरियल रीजन है, वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होती है कि जो कि माइक्रोब के ग्रोथ को बढ़ावा देती है। फाइन। तो अब ये माइक्रोब्स जो है बर्ड्स के फेदर के अंदर आराम से ग्रो कर सकते हैं, तो इनके वजह से भी उनके फेदर जो है वो पिगमेंटेड ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द बर्ड्स विच आर फाउंड इन द पोलर रीजन। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। सो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड सोलर रेडिएशन अगर तीनों हैं, तो यू मेलानिन एंड फियो मेलानिन दोनों बढ़ेंगे और एनिमल जो है वो हेवीली पिगमेंटेड होगा। बट अगर सिर्फ टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां पर फेयरली पिगमेंटेड होगा इक्वेटोरियल रीजन पे। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ फियो मेलानिन होगा। अब देखो, टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन जहां पर है, यानी कि वो ड्रायर एरियाज है, सेमी एरिड एरियाज है, यानी कि डेजर्ट एरियाज है। तो डेजर्ट एरियाज में आपने देखा होगा मोस्टली ऑर्गेनिज्म ब्राउन कलर के होते हैं, सो दे आर फेयरली पिगमेंटेड। ठीक है। तो इक्वेटोरियल रीजन पर आते आते दे आर गेटिंग फेयरली पिगमेंटेड। बट पोलर रीजन के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आपने देखे होंगे कि उनके अंदर पिगमेंटेशन या तो होता नहीं है, अगर हो तो बहुत ही कम होता है। दैट इज व्हाट एक्चुअली इज द थिंग और इज द ट्रेंड विच इज गेटिंग फॉलोड ड्यू टू दिस ग्लॉजर्स रूल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फाइन। अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज रिमेंबर दैट दिस रूल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, for the CSI and NET examination as well as GATE Life Sciences examination also. Now if you had liked this video, then please hit the like button, do share it, subscribe it, and all the best for your exams. Thank you so much.